नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। किसान आंदोलन को लेकर के आज एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि संसद में एक बयान दिया गया सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया कि उनके पास यानी सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि कितने किसानों की इस आंदोलन में मौत हुई है, इसलिए कोई मुआवजे का सवाल नहीं उठता है। वहीं दूसरी ओर से कुछ किसान नेता ये भी कहने लगे हैं कि अब उन्हें आंदोलन का स्वरूप बदलना चाहिए। क्या होगा किसान आंदोलन का स्वरूप, इस पर बात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी से बातचीत के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल, जो सरकार ने आज कहा है कि उनके पास किसानों के मौत के आंकड़े नहीं है, मुआवजे का सवाल नहीं उठता, आप क्या कहेंगे? भाई, सरकार अगर झूठ बोल रही और सरकार इस मामलों को निपटाना नहीं चाहती और सरकार देश के सामने धोखा दे रही है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। कोरोना काल में भी सरकार ने यही कहा था कि कोई आंकड़े है ही नहीं और ना किसी की डेथ हुई कोरोना में। जिन किसानों ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, जिन किसानों की यहाँ पर डेथ हुई, क्या सरकार वही मान लेगी कि जिन किसानों का दाह संस्कार यहाँ पे होगा तो उसको ऑथेंटिक वो मांगेगी कि किसान यही दाह संस्कार करता तो वही उसको ठीक मानती? इसका मतलब ये है कि सरकारें इसे मामले को निपटाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि ये किसान ऐसे ही चले जाएं, इन किसानों से कोई बातचीत ना हो और इनको ऐसे ही यहां से बहका के, एलिगेशन लगा के, इनके तोड़ फोड़ बता के आंदोलन में तोड़ फोड़ है, ये सारी चीज बताकर यहां से चला जाए किसान। ये इन पर क्या विश्वास कर लोगे? इनके मुकदमों पर क्या विश्वास कर लोगे आप? सरकार का कहना है कि इस आंदोलन में ना कोई गोली चली, ना लाठी चार्ज हुआ, फिर सरकार किस आधार पे आंकड़े दे? एक बीजेपी सांसद ने कहा है। आंकड़े इस आधार पर दे कि जो यहाँ पे हमारी एलआईयू इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है क्या कि उनको पता ही नहीं किसी चीज का? उनको सब पता है, सब वो जानते हैं, सब उनकी जानकारी में है। और फिर बैठकर टेबल पे बात कर लो ना, क्या दिक्कत है? ना टेबल पे बात करने में क्या दिक्कत उनको है? मां क्यों छुपना चाहती है टेबल से? आने का जो भी जवाब देना। कोई नेता आया है टिकैत साहब आपके पास? हमारे पास में कोई नहीं आया। तो फिर बातचीत कैसे होगी? और जब आया ही नहीं, हम तो कह रहे कि हम तो टेबल पर बैठने को तैयार हैं। इसे आंदोलन को सरकार और आगे ले जाना चाहती है कि अब एलिगेशन लगाते रहो कि हमने 3 काले कानून वापसी ले लिए और किसान घर वापसी नहीं जा रहा। हम उन चीजों पर बातचीत करना चाहते हैं जो चीज आज से 12 महीने पहले शुरू हुई और जो 12 दौर की बातचीत शुरू हुई, जो उस टाइम पे फैसले हुए या जो उस टाइम पे बातचीत होती थी, उसी पे ही सरकार आज बात कर ले। हम पूर्ण रूप से तैयार है उसी पे ही, और उसी पे ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। उस टाइम पर था कि 3-4 चीजें उस टाइम पर थी। पहली थे 3 काले कानून, एमएसपी, पुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल, ये 4 चीजें थी। उस टाइम पे ना 2 चीज वापसी ले ली, बिजली अमेंडमेंट बिल और पुराली वाला वापसी ले लिया, 2 बच गए, एमएसपी और काले कानून। 12 महीने बाद में इन्होंने एमएसपी को, उसको काले कानून को वापसी ले लिया। अब 1 बच गया एमएसपी। लेकिन जो काले कानूनों को हटाने के लिए जो नुकसान हुआ है, ट्रैक्टर का नुकसान हुआ, मुकदमे लगे और उन किसानों का कंपनसेशन, ये उस टाइम की बीच की घटना है जो घटी पिछले 11-12 महीनों में। उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, उनको भी सरकार ने। चलिए एक एक करके आते हैं। एमएसपी की बात आपने कही, बहुत सारे जो जानकार जो है वो कह रहे हैं कि एमएसपी दिया गया किसानों को तो देश डूब जाएगा, उतना पैसा है नहीं, सरकार दे नहीं सकती। आपका क्या कहना है? मतलब ये अर्थशास्त्री तो देश का नाश करेंगे, यही सरकार के एडवाइजर है।
हमने कहा कि 1 रुपया सरकार का एमएसपी पर नहीं लगे। आप बैठ के बात तो करो। हमने पहले भी कहा कि बैठ के आप एमएसपी पर चर्चा कर लो। वे चर्चा को तैयार नहीं है। अब बताओ कैसे, ये कहां से वो होगा। अर्थशास्त्री की तो ये बात करते हैं, लेकिन किसान से बैठ के बात नहीं करेंगे। आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? क्योंकि अर्थशास्त्री तो बार बार सरकार को कह रहे कि एमएसपी देना ठीक नहीं होगा। हमने कहा है कि सरकार को जितना खरीद करना, जो व्यवस्था सरकार की है, सरकार वो ही खरीद करे। उससे एक तो फायदा किसान को होगा, जो व्यापारी सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है एमएसपी पे, एक तो उसका सीधा लाभ किसान को होगा। एक व्यापारी सस्ते में खरीदेगा नहीं, जिसको व्यापार करना वो एमएसपी से नीचे खरीद ना करे, ये चीज इसमें होगी। भाई व्यापारी इसी से तो कुमारा, वो 1100-1200 रुपए में, 800 रुपए में धान खरीदता है और एमएसपी पर 1800 रुपए में बेचता है। 200-300 रुपए उसका खर्चा आ गया, तो उसको सीधा 500 से 600-700 रुपया बचता है पर क्विंटल। बड़ा व्यापारी देश में है, ये रुक जाएगा उससे। चलिए, किसी को व्यापार करना होगा, वो उसके नीचे पर खरीद नहीं करेगा। सही है, आपकी बात सही। एक चीज और, अब ये कहा जा रहा है कि कुछ किसान नेता कहने लगे, कुलवंत सिंह संधू हैं, उन्होंने कहा कि हम आंदोलन का स्वरूप बदलना चाहते हैं, पंजाब के संगठन दिल्ली के सीमाओं से उठना चाहते हैं, हम उठेंगे तो साथ उठेंगे। क्या कहना है आपका इस पे? बिल्कुल साथ उठेगा, यहां से कोई नहीं जा रहा। संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा है, था और रहेगा। 4 तारीख को आप लोगों ने कोई मीटिंग की है? 4 तारीख को एसकेएम की बैठक है और उसमें आगे का फैसला होगा उसमें। तो पंजाब के संगठन क्यों दिल्ली के सीमाओं से हटना चाहते हैं? आप कहते हैं कोई नहीं जाएगा। कुछ चर्चा आई है, सुनी हमने भी। तो आप सब में बातचीत नहीं हो रही है कि क्या स्वरूप होगा आंदोलन का आगे? आंदोलन का स्वरूप यह है कि जब तक ये एमएसपी पे गारंटी कानून, जो मुकदमे हैं, करीब 55,000 मुकदमे के आसपास, तो जो लोग हैं हरियाणा के हैं। क्या हरियाणा के किसान को, जिसने एक बहादुरी के साथ में वो खड़ा रहा, आज उसको छोड़ के बीच में चले जाएगा कोई? कोई नहीं छोड़ के जाने का। हमारे सारे साथी हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, क्या उनको मुकदमा लड़ने के लिए उनको छोड़ कर चले जाए? क्या अगर मुकदमे उन पर रहेंगे, आने वाले टाइम पे कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है? ये सरकारों की रणनीति है आंदोलन को तोड़ देगी। ये आखिरी पत्ता है, ये दांव है इनका, ये भी चल रहा है सरकार। हरियाणा सरकार ने कहा कि वो मुकदमे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। शुरू कर रहे, पता चला है, शुरू कर देंगे, ठीक है, शुरू होने चाहिए। मुकदमे हुए हैं, एक संघर्ष विराम हो चुका है अब और समाधान की तरफ जा रहा है, तो हरियाणा सरकार को पहल करनी चाहिए इसमें। तो अब सब कुछ जो है 4 तारीख के मीटिंग पे डिपेंड करता है कि पंजाब वाले वापस जाएंगे या आप उनको रोकने में सफल रहेंगे। वो जा नहीं रहे, एक ही अफवाह है, और कोई इस तरह की बातचीत होगी तो हम बात करेंगे उनसे। पंजाब के बहादुर लोग हैं, पंजाब के लोग ऐसे नहीं जा सकते। नहीं, कुलवंत सिंह संधू ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे बार बार। बात करेंगे, अगर उन्होंने कोई चीज कही है, किस लिए उन्होंने कही, तो हम बात करेंगे उनसे। एक अंतिम का सवाल है, ठीक है साहब, क्या आप मानते हैं कि इतनी बड़ी सफलता के बाद अब किसान संगठनों को चुनाव भी लड़ना चाहिए? ना, हम तो नहीं मानते कि चुनाव लड़ना चाहिए। एसकेएम देश की प्रॉपर्टी है, ये देश की प्रॉपर्टी ही रहनी चाहिए, किसी की निजी प्रॉपर्टी ना बने ये। लेकिन कुछ किसान नेता है जो चुनाव लड़ने के फेवर में है, चटनी साहब है, बाकी लोग भी हैं। उनको अपने एफिडेविट देंगे, उनके साथ में क्या होगा अगर कोई लोग ऐसे करेंगे? उनको एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कैंक मुकदमे हैं। अभी वे कह देंगे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन यही सरकार बैक डेट में उनके खिलाफ मुकदमा लिख के
और एक मुकदमा और लिखा कि झूठे एफिडेविट है, उनका पर्चा कैंसिल और होगा। या फिर आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जिसको लड़ना है लड़े, भारतीय किसान यूनियन के तहत नहीं लड़ा जाएगा। हमारा कोई वो लड़ने का नहीं प्रोग्राम, ना हम चुनाव लड़ रहे, ना हमारा चुनाव लड़ने की इच्छा है, और ना संयुक्त मोर्चा कोई चुनाव लड़ रहा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपील करेंगे कि उनको वोट दे उत्तर प्रदेश चुनाव में? हम किसी के लिए अपील नहीं कर रहे। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।